पेशेंट कम्स, ठीक है, यंग एज में आया, ठीक है, ट्राई कर लिया, उसके बाद लगा कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाते हैं जाके। जब आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि व्हेन यू टेल देम कि दिस इज द टाइम टू ट्राई टू बी टुगेदर, तो टेंशन में आ जाते हैं। मैकेनिकल। दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे कि हमने कॉपर्टी वगैरह बोला या कुछ बोला, कभी कभी उसके साथ इन्फेक्शन देखा जा सकता है और इन्फेक्शन के बाद कभी कभी ट्यूब्स में इफेक्ट आता है। लेकिन डॉक्टर शोभा ने बोला कि 12 साल बाद होना या 9 साल बाद होना। हम जनरली जब भी बातें करते हैं तो हम सुनते हैं कि 1 साल तक ट्राई किया, नहीं हुआ और पेशेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम कौन सा केस आपने हैंडल किया कि जैसे मैक्सिमम कितने सालों तक किसी को बेबी नहीं हुआ था और आपने वो गुड न्यूज़ उन्हें दी? 18 to 20 years। कॉम्प्लिकेशंस आए? कॉम्प्लिकेशन नहीं, फैक्टर्स आई वुड से, नॉट द कॉम्प्लिकेशन। देखो क्या होता है कि व्हेन द पेशेंट कम्स, ठीक है, यंग एज में आया, ठीक है, ट्राई कर लिया, उसके बाद लगा कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाते हैं जाके, ये कुछ नहीं हो रहा, वी हैव ट्राइड दिस ऑल्सो, वी हैव ट्राइड दैट ऑल्सो। तो कुछ पेशेंट उसमें से ऐसे होते हैं कि दे नो कि हमने सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा और ठीक है छोड़ो, उनका वहाँ से हट गया, ठीक है, द स्ट्रेस फैक्टर इज ऑल्सो नॉट देयर। तो वो नहीं है माइंड में कि आज सिचुएशन ये है, हमने ट्राई करना है, हमने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, हमने इसके लिए जाना है। सो दैट स्ट्रेस लेवल इज़ नॉट देयर, दैट फोकस टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी। जब आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि व्हेन यू टेल देम कि दिस इज द टाइम टू ट्राई टू बी टुगेदर, तो टेंशन में आ जाते हैं। मैकेनिकल, या इट बिकम्स मैकेनिकल। तो वी डोंट वांट दैट। तो वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी शुड नॉट बी मैकेनिकल। कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद ही बेबी हुआ होगा, तो ड्यूरिंग द 9 months ऑफ द प्रोसीजर या उस ट्रायल में कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले? मतलब अगर इतना एज हो जाता है, क्योंकि जिसको 18 साल ट्राई करते हुए हो गए होंगे, उस कपल की एज भी ज़्यादा हो गई होगी। पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के लिए तभी लेते हैं व्हेन द मेडिकल कंडीशंस अलाउ। पेशेंट मेडिकली फिट होनी चाहिए टू कैरी द प्रेगनेंसी। पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ऑन ट्रीटमेंट है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, शी शुड नॉट बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट। पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड शुगर्स कंट्रोल्ड नहीं है, शी शुड नॉट बी टेकन फॉर ट्रीटमेंट। So even if the patient has the medical conditions, she is taking treatment regularly. Medical conditions are controlled, तभी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो ART बिल आया है, जो हमारा लॉ आया है, उसमें फीमेल पार्टनर की एज डिफाइन कर दी गई है। वी कैन नॉट टेक द पेशेंट जिसकी एज 50 या 50 से ऊपर है, बिकॉज वहाँ पे द रिस्क इज़ वेरी वेरी हाई। तो डॉक्टर शोभा, मेरा अगला सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल की जो फीमेल्स हैं, या आप खुद एक्सपीरियंस भी करती होंगी, कॉन्ट्रासेप्शन पे बहुत चलती हैं। अब मेल कॉन्ट्रासेप्शंस भी आ गए हैं, ओरली हो या जिस भी वे में। तो क्या ये फर्टिलिटी पर असर डालती है? नहीं, ये जो मिथ है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्शन हम लेंगे तो ये फर्टिलिटी पे असर डालती है, ऐसा नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आजकल हैं, दैट आर टोटली सेफ, तो आप ले सकते हैं। जितने ड्यूरेशन के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए आप ले सकते हैं, और उसके बाद जब आप छोड़ते हैं तो आपकी फर्टिलिटी रिगेन होने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगर हम लो डोज पिल लेते हैं तो 1 या 2 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 3 to 6 months में आपकी फर्टिलिटी पूरी तरह से वापस आ जाती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन आप ले सकते हैं। दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे कि हमने कॉपर्टी वगैरह बोला या कुछ बोला, कभी कभी उसके साथ इन्फेक्शन देखा जा सकता है और इन्फेक्शन के बाद कभी कभी ट्यूब्स में इफेक्ट आता है। लेकिन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, दैट आर टोटली सेफ और आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपनी एज का भी लीजिए, आप फैमिली को बैक बर्नर पे मत रख दीजिए कि हम अभी तो हम कैरियर बनाएंगे, 3 साल तक हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे। क्या होता है कि आप कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हो, आप बर्थ कंट्रोल पिल लेते हो, उस 3 साल तक आपने प्लान नहीं की प्रेगनेंसी, और फिर जब आप प्लान करते हो तो यू वांट कि हम तुरंत बस उसी महीने में हमने किया और हम प्रेग्नेंट हो जाएं,
और फिर अगर आप नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, तो फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि वो जो 3 साल का आपका जो फैमिली का प्रेशर था ना कि शादी को 3 साल हो गए, आपने बताया भी नहीं कि आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं। तो जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को छोड़ें तो स्ट्रेस में मत आइए, आपकी फर्टिलिटी रिगेन होने में कुछ समय लग सकता है। स्ट्रेस फ्री होकर आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता उसके बाद टेस्टिंग, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली हों। बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से कुछ नहीं होगा, हो सकता है पहले से ब्लॉक्ड हो या हस्बैंड सीमेन एनालिसिस प्रॉपर ना हो और आप बर्थ कंट्रोल पिल का नाम लगा रहे हो। तो अगर आप 6 मंथ्स के अंदर बर्थ कंट्रोल पिल छोड़ने के बाद किसी भी वजह से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपके बाकी के टेस्ट करा लेंगे और जो भी आपको इलाज होगा, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा वो, या फर्टाइल पीरियड होगा वो, आपका अंडा बन रहा है या हार्मोन्स बैलेंस है, वो सब करके आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे।